बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैरियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की फूली हुई पूड़ियाँ। तो ये आपने कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनका आपने ख्याल रखना है और आपको बिल्कुल फूली हुई और नरम पूड़ियाँ बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 1 प्याली मैदा डाल दिया है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। आधी प्याली इसके अंदर सूजी ऐड करनी है, वो भी अच्छे तरीके से छान लेनी है और बारीक सूजी इस्तेमाल करनी है आपने। आधा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया है, गरम मसाला कूटा हुआ ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी ऐड की है। और ये स्पाइस जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड करने हैं कि आप इसके अंदर कितना स्पाइस रखना चाहते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैंने 2 आलू है इसको बॉयल किया था, इसको अच्छे से मैश कर लेना है और मैश किए आलू ने हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इसको अच्छे से गूंद लेना आटे को अच्छे तरीके से हमने गूंदा है ताकि ये सारे मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो सूजी है वो हमारे अंदर से पानी के अंदर फूल जाए, ताकि हमारे जब हम इसकी रोटी बनाएं या पूड़ी बनाएं तो इसके अंदर महसूस ना हो। जो सूजी है वो हमने बारीक लेनी है, बारीक दानों वाली सूजी लेनी है। तो ये आटा जो है हमारा गूंद गया है। अब इसको 15 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर इसके पेड़े बना के इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। मैंने यहाँ पर इसको 30 मिनट का रेस्ट दे दिया था। अब इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। पूड़ियाँ भी हमने इस तरीके से बनानी थी, इस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। इसको ऑयल नहीं लगाएंगे, ना ही हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, ना ही इसको बाहर ही ऑयल लगाएंगे। इसको सूखे आटे के साथ इसके पेड़े बना के और इसको अच्छे तरीके से हम इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ियाँ जो है हमने वो मोटी नहीं बनानी है, ना ही ज़्यादा बारीक बनानी है, नॉर्मल दरमियानी साइज़ की बनानी है। ज़्यादा पतली नहीं करनी है हमने इसको। पूड़ियाँ बनाते वक्त इसका सेम यही चीज़ प्रोसेस है, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं सेम उस तरीके से बनानी है। लेकिन सिर्फ इतना है कि हम रोटी जो है बहुत पतली बनाते हैं, इसको हमने पतला ज़्यादा नहीं करना है, इसको सिर्फ दरमियाने साइज़ में ही रहने देना है। और गरम गरम तेल में इसके आपने पूड़ी के अंदर डाल देना ताकि वो फूल जाए। आपने जो तेल है उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर तेल अच्छे से गर्म होगा तो तभी आपकी जो फूली हुई पूड़ियाँ ना वो तैयार होंगी। अगर आप तेल अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं फूलेंगी। तो इसलिए आपने एक चीज़ का इन 2-3 स्टेप का ख्याल रखना है। पहला स्टेप तो आपने आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ऑयल जो है वो उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है ताकि हमारी जो पूड़ियाँ वो फूली हुई तैयार हों। और तीसरा स्टेप है कि आपने ऑयल को गर्म करने के बाद आपने चूल्हे की जो आंच है, अपनी आग की आंच है, वो उसको स्लो कर देना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो आपकी जो पूड़ी है वो जल जाएगी, तेल के अंदर जाते ही जल जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नरम और फूली हुई बनी हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।